सिया राम। लंका कांड दुआ नंबर 6। रामय सौंपी जानकी नाय कमल पदमात। सिया राम सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भजिय रघुनाथ लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ जय बिहारी। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागव सनमुख गए न खाई। चाहिए करण सु सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें यस नीति दशानन चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कीजिए तय भरता जो करता पालक संघरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजौ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करें जय लागी भूप राज तज हों विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयु करन तो पर दाया। जो पिय मानव मोर सिखावन सुजस हो शिवपुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। जय हो मंदोदरी माता। अस कह नैन नीर भरे गए पद कंपित गात। सिया राम नाथ भजौ रघुनाथ ही अचल होए अहिवात। सिया राम, ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई कहे लाग कल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना जब जोधा को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सब दिग्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदिति कैसे बुझाई स्वभाव होर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आय मंत्र तहि बूझा करव कवन विद्रूप से जूझा। तहि सचिव सुन निश्चर नाहा बार बार प्रभु पूछऊ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिए विचारा नर कपे भालू आहार हमारा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है।
सबके वचन श्रवण सुने कह प्रस्त कर जोर। सिया राम नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री मत अति थोर। सिया राम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कह सचिव सठ ठकुर सुहाती नाथ न पूर्व आव भांति। बारिद नाग एक कप्यावा तास चरित मन महो सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसन धर खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारिश बंधायऊ हेला, उतरऊ सैन समेत सुवेला। शोभन मनुज खाव हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अति आदर, जन मन गुणव मोह कर कादर। प्रियवाणी जे सुनय जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग है। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनय जे कहें ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठाऊ सुन नीति, सीता दे करौ पुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए। उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नार पाए फिर जाए जो, तो न बढ़ाई रार। सिया राम नाही तो सम्मुख समर महे, तात करिए हट मार। सिया राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असमत सट कह तो सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अवहीं तैर संशय होई, बेन मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परसु अत घोरा, चला भवन कहे वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। इतमत तो हे न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भे सज जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय हो अखारा। बैठ जाए तई मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे।
बाजें ताल पखाउज बीना नृत्य करें अब चरा प्रवीणा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ताल कर ताल, पखावज मृदंग और बीड़ा बज रही है। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करे बिलास। सिया राम परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि सोचन त्रास। सिया राम वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। श्री राम यहाँ सुबैल शैल रघुवीरा उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक तंग अति देखी परम रम्य समसो ब्रविशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किसल सुमन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभुकृत शीस कपीसौ छंगा, बाम दहन दिश चाप निसंगा। दूकर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लग काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग करवान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। ऐ विधि कृपा रूप गुण धाम रूप आसीन। सिया राम धन्य ते नर ऐ, ध्यान जे रहत सदा ललीन। सिया राम इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा विलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। सिया राम कहत सभय देखो से सही। मृग